नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भाजपा विधायक महेश नेगी पर आरोप का जो मामला है वो लगातार गर्मा रहा है। अब राज्य महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। तो एक हफ्ते में पुलिस से राज्य महिला आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। राज्य महिला आयोग ने संबंधित एसपी को पत्र भी भेजा है। और बड़ी खबर एक और भी आ रही है इससे जुड़ी हुई कि नेगी पर लगे आरोप पर कार्रवाई करने से बच रहा है पुलिस प्रशासन। इससे पहले भी भाजपा संगठन महामंत्री संजय कुमार पर इस तरह के आरोप लगे थे और पुलिस की कार्यशैली पर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं ढिलाई बरतने के। तो बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, भाजपा विधायक महेश नेगी पर आरोप का यह मामला है। इसमें राज्य महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है। एक हफ्ते के अंदर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और राज्य महिला आयोग ने एसपी को पत्र लिखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद का रुख करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या क्या जानकारी इसमें सामने आ रही है। विनोद, जिस तरह से अब ये मामला गर्माता जा रहा है और राज्य महिला आयोग ने संज्ञान भी ले लिया है, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी पर आरोप लगे हैं एक महिला के द्वारा बलात्कार और जैसे गंभीर मामले यहाँ पर आरोप उन पर लगे हैं। इस पूरे मामले पर जहाँ एक तरफ पुलिस की ढिलाई यहाँ पर देखी जा रही, तो अब राज्य महिला आयोग ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। संबंधित एसपी यानी अल्मोड़ा के एसएसपी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में बड़े अफसरों से भी इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट पर थोड़ी त्वरित कार्रवाई करने की भी मांग की है। अब पूरे मसले पर अब उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, लेकिन राज्य महिला आयोग ने संज्ञान क्या इसलिए लिया क्योंकि पुलिस पर भी ढिलाई बरतने के आरोप लग रहे थे। अब जी, निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण यही बात होगी कि ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं। खासकर अगर प्रदेश संगठन महामंत्री संजय कुमार की बात करें, उन पर भी बलात्कार के आरोप लगे। पुलिस ने उस पूरे मसले पर भी ढिलाई बरती और ऐसे में द्वाराहाट के भाजपा विधायक महेश नेगी पर पुलिस की ढिलाई साफ तौर पर बढ़ती जा रही है। उस पूरे मसले को लेकर महिला राज्य आयोग ने अब संज्ञान लिया है। 7 दिनों में प्रगति रिपोर्ट मांगी है। आखिरकार किन किन एंगलों पर पुलिस जांच कर रही है और ये मसला कोई पहला मसला नहीं है और तमाम पुलिस की ढिलाई बरतना उनकी संजीदगी पर बिल्कुल, तो मामला भी गंभीर है और पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विनोद, अगर ऐसे आरोप लगते हैं जी और पूरी तरह से जी विनोद, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, ये गंभीर मामला है तो आपसे आगे भी इस मामले में अपडेट लेंगे। द्वाराहाट विधानसभा से भाजपा विधायक महेश नेगी का मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कांग्रेस की मांग है कि मामले में जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उधर विधायक की पत्नी ने महिला और उसकी बेटी की जान को खतरा बताया है। द्वाराहाट विधानसभा से भाजपा विधायक महेश नेगी का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस की मांग है कि जब महेश नेगी की पत्नी के आरोपों पर पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज कर ली, तो फिर महिला के आरोपों की गहराई से जांच क्यों नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की पत्नी द्वारा एक महिला पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई कि उस महिला ने विधायक परिवार से 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। अब ये समझ से परे है कि महिला द्वारा 5 करोड़ की फिरौती क्यों मांगी जा रही है। कोई कारण स्पष्ट नहीं है जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें। लेकिन जिस महिला पर आरोप लगाया गया जो फिरौती मांग रही है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। अब उसकी सत्यता क्या है, मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी करूं तो उचित नहीं है। उसकी भी जांच होनी चाहिए। विधायक महेश नेगी की पत्नी की तरफ से महिला पर 5 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया था। साथ ही विधायक की पत्नी की तरफ से एक और तहरीर दी गई है।
जिसमें कहा गया है कि महिला अपनी बच्ची का सहारा लेकर उन्हें बदनाम कर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जब सब कुछ पाक साफ है तो पुलिस मामले की तह तक क्यों नहीं पहुंच रही है। वीडियो में वो महिला ये कहते हुए अपनी बात कह रही है कि विधायक जी द्वारा विगत 2 वर्षों से जो है उसका शारीरिक शोषण किया गया और शारीरिक शोषण करने के उपरांत एक बच्ची को भी जन्म दिया गया है। वो महिला कह रही है कि बच्ची का और विधायक जी का डीएनए कराया जाए ताकि जो वास्तविकता है वो सामने आ सके। मैं समझता हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मामला सत्ताधारी पार्टी के विधायक से जुड़ा है, लिहाजा विपक्ष इसे तूल दे रहा है। हालांकि भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि अगर विधायक पर आरोप सिद्ध हुए तो कार्रवाई में कोई देरी नहीं होगी। जो भी मामला है उसकी जांच की जाएगी, पुलिस जांच कर रही है। जांच होगी तो भी निर्णय होकर आएगा, जो भी विषय निकल के आएगा। उसने आरोप लगाया है तो लिखित के पुलिस को देगी तो उसकी पुलिस जांच करेगी। संगठन में अगर विधायक आरोपी पाया जाता है तो विधायक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए महिला के वीडियो में उन्होंने विधायक महेश नेगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसे लेकर महिला की तरफ से भी तहरीर दी गई है। दोनों पक्षों द्वारा एप्लीकेशन दी जा रही हैं और क्योंकि इस प्रकरण में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही हैं हम लोग थाने को मार्क कर रहे हैं कि वो जो भी फैक्ट्स उसमें आ रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करें। और इसके साथ साथ जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के बात है, कंसर्न है, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और जो सीओ नेहरू कॉलोनी उनको डायरेक्ट किया हुआ है कि जो कंसर्निंग पक्ष हैं, जो सिक्योरिटी के बारे में जो जिनका कंसर्न है, उसको लेकर के जो भी पुलिस तरफ से कार्रवाई अपेक्षित है इमीडिएटली की जाए। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और महिलाओं के साथ उत्पीड़न पर सख्त एक्शन, इन पर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रमुखता से एक्शन लेने के निर्देश हैं। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा है। जाहिर है आने वाले दिनों में विपक्ष इसे खूब भुनाने की कोशिश करेगा। देहरादून से रवि कंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। एनएचआरएम घोटाले की विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर, एनएचआरएम घोटाले की विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। गृह विभाग ने जारी किए आदेश। विजिलेंस जांच के आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिए। इस मामले में सीबीआई पहले ही जांच कर चुकी है और विभागीय जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, जिसके बाद अब इस मामले में फिर जांच के आदेश दिए। तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने सीबीआई जांच की मांग की थी। विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, एनएचआरएम घोटाले की विजिलेंस जांच के जो आदेश दिए गए, क्या जानकारी है इस मामले में? देखिए कौशल, ये 2010 का मामला है जब एक रुड़की के एक नाले में भारी मात्रा में दवाइयाँ मिली थी। उस पर पूरी तरह से एक एनआरएचएम घोटाले की बात सामने आई थी और साथ ही साथ 2010 के इस मामले पर विजिलेंस टीम की एक टीम बनाई गई थी। हालांकि इसमें सीबीआई जांच पहले ही जांच कर चुकी है, सीबीआई टीम के माध्यम से जांच हो चुकी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और इस पूरे घोटाले में सीएमओ समेत 7 ऐसे अधिकारियों के नाम निकल कर आए थे, लेकिन पूरी तरह से ये पूरा मामला लंबित था। अब राज्य सरकार ने विजिलेंस जांच कराने की मांग की है, जिसमें अब गृह विभाग की ओर से पूरे आदेश कर दिए गए हैं और अब पूरे मामले पर अब विजिलेंस अपनी जांच करेगा। लिहाजा 2010 का मामला है। रुड़की के एक नाले में दवाइयां मिली थी बड़ी संख्या में और जो 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, लेकिन पूरी तरह से मामला ढील बरतता रहा और अब इसमें जाकर आप नजर बनाए रखिए और बने रहिए हमारे साथ। आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। जोशीमठ से एक बड़ी खबर आ रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते पागल नाला में मलबा आ गया है और इसके अलावा क्षेत्रपाल इलाके में भी सड़क पर मलबा आया है, जिसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। बारिश के चलते जिले में 20 लिंक रोड बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से चारधाम यात्रियों को दिक्कत उठानी पड़ रही है। तो बड़ी खबर जोशीमठ से आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने की वजह से बंद हो गया है। तो जोशीमठ से बड़ी खबर, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। सड़क पर
भारी बारिश के चलते मलबा आया है, पागल नाला में मलबा आया है, जिसके चलते रास्ता बंद हो गया है। क्षेत्रपाल इलाके में भी सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। बारिश के चलते 20 लिंक रोड भी बंद हो गई है। जोशीमठ जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नारद कुंड और गरुड़ शिला जलमग्न हो गए हैं। इस जगह के बारे में मान्यता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित की थी। और ये तस्वीरें आप देखिए, उफान पर है अलकनंदा। लगातार बारिश जो हो रही है उत्तराखंड में, उसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा की ये तस्वीरें जो उफान पर है, बद्रीनाथ धाम में किस तरह की भयावह तस्वीरें हैं अलकनंदा की। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के जुम्मा गांव में बादल फटा है। यहां 5 गांव खतरे की जद में आ गए। वहीं एकला तोक की महिला भी मलबे की चपेट में आने से लापता हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी भी घर को नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद सभी को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया। हालांकि लोगों का कहना है कि स्कूल और पंचायत भवन जर्जर है, ऐसे में कोई सुरक्षित स्थान उनके लिए नहीं है। तो बादल फटने से मुसीबत हुई है। धारचूला में लोगों ने प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप भी लगाया है। जुम्मा गांव में बादल फटा है, एक महिला मलबे में लापता हो गई है। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये 24 घंटे बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ टीमें अलर्ट पर हैं। रेस्क्यू टीमों को संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया है। तो उत्तराखंड में आफत अभी टली नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। तो 33 टीमें इस समय डिप्लॉयड हैं। तो जो डिज़ास्टर प्रोन एरिया है उन जगहों पर एक एक टीम तैनात कर दी गई है और इनके साथ जो है ना सर्च एंड रेस्क्यू के सारे उपकरण हैं। तो हम लोगों ने पूरा ब्रीफ करके इन लोगों को उन स्थलों पर भेज रखा है। कुछ कुछ जगहों पे जहां रास्ते बंद हैं, ज़िला प्रशासन के सहयोग से उन रास्तों को हटाने का काम, रास्तों को क्लियर करने का काम एसडीआरएफ कर रही है। और जहां पर मलबे में दब जो जा रहे हैं या किसी की डेथ हो रही है तो उसमें भी ज़िला प्रशासन की मदद के लिए एसडीआरएफ सामने आई है। उत्तराखंड में क्या हालात हैं, इसको लेकर विनोद हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। विनोद, जिस तरह से लगातार आज और कल भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, देहरादून राजधानी की बात करें, वहां किस तरह के हालात हैं और आगे किस तरह के हालात ये रहने वाले हैं? जी देखिए कौशल, अगर ओवरऑल की बात करें, खासकर राजधानी से पहले मैं ओवरऑल अपडेट आपको बता दूं कि उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है। ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदान तक अब मौसम की बेरुखी दिखाई दे रही है। और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बहुत से ऐसे राजमार्ग हैं जो मलबे आने के कारण, भूस्खलन होने के कारण पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं, बाधित हो चुके हैं। लगातार उनको खोलने का प्रयास जारी है और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के पहाड़ी क्षेत्रों के राजमार्ग बिल्कुल तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं। लिहाजा दिक्कतें लोगों को हो रही है और ऐसे में लगातार मूसलाधार बारिश ऊपरी पहाड़ी इलाकों से में हो रही है और जिसके चलते जो निचले इलाके हैं, खासकर उधमसिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार में बाढ़ जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। और ऐसे में मौसम विभाग ने अभी आने वाले 2 दिनों में आज और कल के लिए भारी से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है और जिसके चलते तमाम जितनी भी प्रशासनिक टीम है, जिसमें एसडीआरएफ है, बीआरओ है, स्थानीय पुलिस बल है, उनको संवेदनशील क्षेत्रों पर तैनात कर दिया गया है। मान लीजिए अगर अवरुद्ध रास्ते होते हैं मलबे आने के कारण तो जल्द से जल्द उपकरणों के माध्यम से उनको खोलने का प्रयास किया जाए। राजधानी देहरादून की बात करें तो हालांकि अभी मौसम थोड़ा साफ है, धूप खिली हुई है, लेकिन मूसलाधार बारिश कल लगातार हो रही थी। ऐसे में कई क्षेत्र ऐसे हैं, कॉलोनी, दर्जनों ऐसी कॉलोनी है जहां पर जल भराव की समस्या बहुत हुई है। लोगों को
दिक्कत हुई है। और हालांकि पूरे मामले को लेकर डीएम आशीष श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फटकार भी लगाई है। आखिरकार जल भराव जैसी बिल्कुल समस्या से फटकार भी लोगों को लगाई है। इतनी तो राजधानी परेशानी हो देहरादून रही में है, जिस तरह से जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं लगातार विनोद, वो वाकई में परेशान करने वाली हैं और सवाल उठाती हैं प्रशासन की व्यवस्था पर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। चमोली में लगातार हो रही बारिश से इंसानों के साथ साथ अब भगवान भी आफत में पड़ गए हैं। चमोली में रोजाना हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। इन दिनों चमोली में विश्व प्रसिद्ध नंदा लोकजात यात्रा का आयोजन हो रहा है। सिद्धपीठ कुरुड़ से मां नंदा की डोली कैलाश के लिए विदा हुई है। इस यात्रा का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आपदा पर आस्था भारी है। ये वीडियो घाट क्षेत्र के कुड़बगड़ गांव के पास एक नदी का है, जहां पानी उफान पर है, लेकिन श्रद्धालु किसी भी तरह जान जोखिम में डालकर डोली को नदी पार करवा रहे हैं। तो ये मां नंदा की डोली है जो कैलाश के लिए रवाना हुई है और आस्था जो है आपदा पर भारी पड़ी है। नदी का उफान देखिए और उस नदी को ये लोग श्रद्धालु पार कर रहे हैं, मां नंदा की डोली को लेकर जा रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से लगातार बारिश जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट हो रही है। वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में मसूरी में बारिश के बाद प्रशासन भी अलर्ट पर आ गया है। हल्द्वानी में पुल नहीं होने से ग्रामीण बरसाती नदी को पार करने को मजबूर है, मगर बरसात के सीजन में नदी उफान पर है। ऐसे में लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। बरसात का सीजन हल्द्वानी के हिम्मतपुर नकायल गांव के लोगों के लिए मुसीबत लेकर आता है। सूखी नदी पर पुल नहीं है, लिहाजा बरसात के मौसम में अब लोग नदी को पार कर शहर तक पहुंच रहे हैं। मगर नदी में अब पानी इतना ज्यादा है कि लोगों की जान पर बनाई है। यहाँ पुल और रोड की बहुत समस्या है, कई सालों से है। मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं बताएं, कब तक बताएं। और बहुत बार हमने विधायक जी से भी कहा, लेकिन वो आश्वासन देते रहते हैं कि अब बनाएंगे तब बनाएंगे। कितने साल बीत गए लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। पिछले कुछ रोज से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ऐसे में अब लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई। जरूरी सामान के लिए लोग शहर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्कूल के बच्चों की दिक्कत हो जाती है। बारिश जरा सा भी हुई तो स्कूल के बच्चों का उस दिन ब्रेक हो जाता है। अब आजकल तो कोरोना काल है, वैसे ही बच्चे घर में हैं जी। अन्यथा हर एक वर्ष यहाँ से बड़े संघर्ष से बच्चों ने स्कूल पढ़ाई करी है और यहाँ से जो नौकरी पेशा वाले और रोजगार करने के लिए बाहर जाने वाले लोगों को समस्या हो जाती है। 3-3, 4-4 दिन तक नदी रास्ता नहीं देती है। गांव से कई लोग देश की हिफाजत के लिए सेना में नौकरी कर रहे हैं। बावजूद इसके इस गांव के लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों के पास अभी भी सिर्फ आश्वासन की ही पुड़िया है। नदी गांव के बीच में से कुछ जगहों से क्रॉस करती है और जहाँ पे गांव के बच्चों को, लोगों को क्रॉस करना आवश्यक हो जाता है ड्यूरिंग मानसून ऑल्सो। सो वहाँ पे हमने 3 जगहों पे तो वर्ल्ड बैंक में ऑलरेडी ब्रिजेस का प्रपोजल भेजा हुआ है और 2 का स्वीकृत हो भी चुका है। पिछले कई दशक से लोग पुल की मांग करते आ रहे हैं, मगर लोगों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में लोगों को इंतजार उस पल का है जब उनकी मांग पूरी हो। हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मॉनसून सीजन के दौरान पौड़ी में खस्ता हाल सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं। आलम यह है कि वीआईपी सड़कों की हालत भी ठीक नहीं है। कंडोलिया से नेशनल हाईवे 119 को जोड़ने वाला लिंक मार्ग खस्ता हाल है। इस रोड से होकर तमाम अधिकारी गुजरते हैं, बावजूद इसके सड़क की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कई जगह पर
सड़क आधी धंस चुकी है, तो वहीं मानसून सीजन में सड़क की हालत और खस्ताहाल हो गई है। जल जमाव होने से, मलबा आने से सड़क पूरी तरह खस्ताहाल हो चुकी है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक का स्वागत है आपका और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आईटीआई की स्मार्ट वेल्डिंग लैब का ई लोकार्पण होगा आज। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका लोकार्पण करेंगे। सुबह 11:30 बजे सचिवालय पहुंचेंगे सीएम। हरिद्वार के जगजीतपुर में है ये आईटीआई और इसकी जो वेल्डिंग लैब है उसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से आईटीआई की स्मार्ट वेल्डिंग लैब का ई लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। विकासनगर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। जांगड़ा पर्व को लेकर आदेश जारी हुआ है। एसडीएम चक्राता ने तीनों तहसीलों के लिए आदेश जारी किया है। पर्व के मौके पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने का आदेश जारी किया गया है। 21 और 22 अगस्त को जौनसार बाबर में जांगड़ा का पर्व मनाया जाता है हर साल, लेकिन कोविड-19 के चलते यह फैसला लिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो भीड़ इकट्ठी ना करें। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले पर उन्हें पछतावा है। ऐसा इसलिए जिस सीट से वो लड़ना चाहते थे वहां घमासान मचा था। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। तो आपको बता दें कि 2017 में 2 सीटों पर हरीश रावत ने चुनाव लड़ा था और अब उनका ये बयान सामने आया है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले पर पछतावा है। हरीश रावत ने कहा कि मैंने कभी भी उत्तराखंड को पहाड़ और मैदान में नहीं बांटा। और अब रुक करते हैं 13 जिलों की 13 खबरों का। पौड़ी में नदी में फंसे 2 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। बारिश की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। मसूरी में केम्प्टी फॉल मार्केट के पास भूस्खलन, मलबा गिरने से 3 दुकानें क्षतिग्रस्त। बागेश्वर में मौसम विभाग का रेड अलर्ट, सभी तहसीलों में तैनात किया आपदा टीमों को। देहरादून के सिंचाई विभाग के अधिकारी के दफ्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, बिंदाल नदी के दोनों ओर पुश्ते के निर्माण की मांग। काशीपुर के तीर्थ स्थल द्रोणाचार्य सागर का होगा विकासीकरण। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत किया जाएगा विकसित। गंगोत्री धाम में 55 दिनों से जारी है तीर्थ पुरोहितों का धरना, देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ बैठे हैं। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में अवैध हथियारों के साथ 3 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 3 तमंचे और कारतूस बरामद। कोटद्वार के मंदिर में चोरी के दूसरी बार चोरी, दान पेटी और मंदिर की घंटी पर हाथ साफ किया। रुड़की में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर की चोरी, हजारों रुपए की नकदी और सामान लेकर फरार। बड़कोट के बडियार क्षेत्र में सड़क नहीं होने से परेशानी, सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है 14 किलोमीटर पैदल। हरिद्वार में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना, शहर में फैली अव्यवस्थाओं के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। पंतनगर के वैज्ञानिकों ने किया भांग से कैंसर के इलाज का दावा, भांग की 60 प्रजातियों को मिलाकर तैयार की जा रही है खास प्रजाति। श्रीनगर में एनआईटी के स्थायी कैंपस के निर्माण के लिए हरी झंडी, रेशम फार्म में किया गया भूमि का चयन। फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।